साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 4 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं या स्टेट के वनडे एग्ज़ाम्स, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। करंट अफेयर से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको भी रिवाइज करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे, जिससे आने वाला हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में कवर हो सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल हमारे करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सूडान। सूडान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगर सूडान की अगर बात करें तो सूडान की राजधानी खार्तूम है, दोस्तों याद रखिएगा। और जो प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक, सूडान के प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर दोस्तों देखते हैं अगला हमारा, इनकी नियुक्ति वर्ष 2019 में हुई थी। इसके बाद आज इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजधानी क्या है? सूडान की खार्तूम है। फिर दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हाल ही में कहाँ वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है? अगर दोस्तों प्रश्न में आता है कि वाटर टैक्सी सर्विस, तो दोस्तों मुंबई में इसकी शुरुआत की गई है। मुंबई में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। दोस्तों, हाल ही में एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी। एयर टैक्सी, एयर टैक्सी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, भारत की पहली एयर टैक्सी कहाँ चली थी? एयर टैक्सी मैं दोस्तों बता देता हूँ, हरियाणा राज्य में हिसार से शुरू होकर हिसार से चंडीगढ़ तक, दोस्तों हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ तक चली थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर वाटर टैक्सी की बात करता है तो वाटर टैक्सी की अगर बात करें तो मुंबई में शुरुआत होगी इसकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई है। और अगर एयर टैक्सी की आपसे बात करता है तो एयर टैक्सी हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ तक चली थी। दोस्तों दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसकी डिटेल की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं, ये आप सबको पता है। फिर गवर्नर जो वर्तमान में महाराष्ट्र के हैं उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी जी है। फिर दोस्तों इसके और भी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र में है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है और गुगामल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। ये सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें जो महाराष्ट्र में स्थित है तो उनमें है भीमशंकर वन्यजीव अभयारण्य, भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, करनाल पक्षी अभयारण्य, फांसद पक्षी अभयारण्य, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों ये सभी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। भीमशंकर, भामरागढ़, करनाल, फांसद पक्षी अभयारण्य, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, दोस्तों याद रखिएगा इन सभी को। फिर अगला हमारा प्रश्न है आज का, विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? दोस्तों अगर विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ की बात करता है तो ये विनोद कन्नन जी को बनाया गया है, जो विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। अब विस्तारा एयरलाइंस की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और विस्तारा एयरलाइंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? दोस्तों यूरोपीय यूनियन, ईयू के नाम से फेमस है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता वर्तमान में फ्रांस ने संभाली है। अभी इनको अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ये इसका कार्यकाल 6 महीने रहने वाला है, यानी 6 महीने तक फ्रांस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। इसको पहली बार अध्यक्षता मिली है। दोस्तों यूरोपीय संघ परिषद की जो स्थापना हुई थी वो इनर सिक्स देश बोलते हैं, इनर सिक्स कंट्री
दोस्तों उनमें फ्रांस भी एक था। फ्रांस, मैं नाम उनके बता देता हूँ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और ब्रुसेल्स, ये 6 देश थे जिन्होंने यूरोपीय यूनियन की शुरुआत की थी। वहीं से यूरोपीय यूनियन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये इनर 6 कंट्रीज थी, याद रखिएगा दोस्तों। फिर अगला है हमारा दोस्तों, अब इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, दोस्तों याद रखिएगा, ब्रुसेल्स। और यूरोपीय यूनियन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोपीय यूनियन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। दोस्तों इसके सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन की जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो 27 है। पहले 28 थी। अब इसमें से ब्रिटेन, दोस्तों अगर बात करें, ब्रिटेन उसने सदस्यता त्याग दी है यूरोपीय यूनियन की, इसलिए वर्तमान में अब सदस्य रह गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि यूरोपीय यूनियन में से कौन सा देश अलग हुआ है तो ब्रिटेन अलग हो चुका है, तो इसलिए अब 27 सदस्य संख्या रह गई है। अगर मुद्रा की बात करें दोस्तों, तो मुद्रा यूरो चलती है। जितने भी यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं उस वहाँ पे यूरो मुद्रा चलती है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस, और फ्रांस क्योंकि एक यूरोपीय यूनियन का देश है तो वहाँ भी मुद्रा यूरो ही चलती है। फ्रांस के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जीन कैस्टेक्स प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। फिर राष्ट्रपति की अगर बात करें इमैनुअल मैक्रॉन। दोस्तों फ्रांस की मुद्रा यूरो है, राजधानी पेरिस है, प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हो जाएंगे, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन हो जाएंगे। फिर दोस्तों देखते हैं अगला हमारा प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य। तो अगर दोस्तों इसके उत्तर की बात करें तो हो जाएगा उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश ने अपने 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन दे दिया है, तो जिससे हिमाचल प्रदेश एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। फिर दोस्तों इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हैं। और अगर बात करें राजधानी की तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। दोस्तों आप सबको तो पता होगा, भारतीय इतिहास में शिमला समझौता 1945 को हुआ था। लॉर्ड वेवल किसके बीच हुआ था? लॉर्ड वेवल। दोस्तों याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में हुआ था, शिमला में हुआ था। लॉर्ड वेवल और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य जो पार्टियां थी उनके मध्य हुआ था। फिर दोस्तों देखते हैं इसके नेशनल पार्क, तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली या पिन घाटी नेशनल पार्क बोलते हैं, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलबाड़ा हाथी पार्क, ये सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलबाड़ा हाथी पार्क। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवारा कुंडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया है। फिर हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर प्रश्न आता है कि हाल ही में किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है। फिर वहाँ पे अभी एक योजना चालू हुई है, बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना। अभी हमने दोस्तों बताया था कि 100% जो घर हैं उसको एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। और एक योजना अभी चली है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में योजना चालू की गई थी। फिर अगर देखें अपना अगला प्रश्न, मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, उनका संबंध किस देश से? तो दोस्तों मोहम्मद हफीज़
पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं थे ये, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद। जो मुद्रा चलती है पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी रुपया चलती है। प्रधानमंत्री आप सबको पता है, अक्सर चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं इमरान खान, और राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के वर्तमान में हैं आरिफ अलवी। दोस्तों अगर पाकिस्तान की बात करें तो हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की पाकिस्तान ने। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं पाकिस्तान से संबंधित कि आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और पाकिस्तान ने हाल ही में एक ट्रांसजेंडर को UN में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, जिनका नाम है आयशा मुगल। यानी आयशा मुगल को पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को UN में प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। यानी किसने भेजा है तो वो देश पाकिस्तान हो जाएगा। किसको भेजा है तो एक ट्रांसजेंडर हैं जिनका नाम है आयशा मुगल। फिर देखते हैं दोस्तों, निगर जौहर, आपने तो नाम सुना होगा कि निगार जौहर ने लेफ्टिनेंट जनरल का पद हासिल किया है सेना में। यानी पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है ये निगार जौहर। पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली पहली महिला हो जाएंगी, पाकिस्तानी महिला है। फिर परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों बात करें पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं नसीम शाह, सबसे कम उम्र उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और उन्होंने टेस्ट हैट्रिक भी ली थी। तो इसलिए नसीम शाह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली है। इनका संबंध पाकिस्तान से है। फिर दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर की बात करें, इसका उद्घाटन दोस्तों चंडीगढ़ में हुआ है। यानी चंडीगढ़ की में यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दोस्तों वहाँ पे साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है, वो किसके नाम पर है, कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया तो चंडीगढ़ में किया गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय महिला को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना। दोस्तों स्मृति मंधाना को इस साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। ये क्रिकेट से संबंध है इनका, ये एक धाकड़ खिलाड़ी हैं, आप सबको तो पता है इन सब के बारे में। फिर अगर इनसे संबंधित और भी प्रश्न अगर हम देखें तो ये पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा, पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो वो स्मृति मंधाना है। ICC की बात करें अब दोस्तों, ICC की स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में, दुबई UAE दुबई में हो जाएगा। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, इनका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। यानी ये न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बर्कले, ICC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। CEO की बात करें तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी। ICC के जो वर्तमान में CEO हैं जियोफ एलार्डिस। तो यहाँ देखिएगा, ICC की स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई में है, अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हो जाएंगे जिनका संबंध न्यूजीलैंड देश से है, और ICC के जो वर्तमान में CEO हैं वो जियोफ एलार्डिस हैं। फिर दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। यानी जो पेंशन भोगी होते हैं उनके लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। तो दोस्तों ये शुरू किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा अपने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। अब अगर बात करते हैं उड़ीसा की, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, और गवर्नर वर्तमान में गणेशी लाल जी हैं। दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने महंगाई भत्ते में 30% की वृद्धि की थी। उड़ीसा के जो सबसे लंबा पुल का उद्घाटन हुआ है वो कटक में है, उसका नाम है टी सेतु। टी सेतु पुल कहाँ, यानी टी सेतु ब्रिज कहाँ पे है तो ये उड़ीसा के कटक में हुआ है। फिर दोस्तों सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, जो DRDO द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण किसने किया है, DRDO ने किया है। दोस्तों ये सरफेस टू सरफेस यानी ज़मीन से ज़मीन में मार करने वाली एक मिसाइल है प्रलय, जिसका निर्माण DRDO ने किया है, और इसका सफल परीक्षण जो हुआ है उड़ीसा के बालासोर से किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा,
प्रलय मिसाइल DRDO ने डेवलप किया है और इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया है। दोस्तों उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया है। अभी एक इंडेक्स जारी हुई थी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल को भी जारी किया है अभी इसने। और दोस्तों अगर उड़ीसा की बात करें तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड अभी वितरण शुरू किया है, गरिमा योजना चलाई है। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उड़ीसा से संबंधित, हाल ही के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, दोस्तों याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके नेशनल पार्क की। तो दोस्तों उड़ीसा में जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं वो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है। अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो दोस्तों चिल्का वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों चिल्का झील भी आप सबने तो नाम सुना होगा चिल्का झील, तो चिल्का झील भी कहाँ है? उड़ीसा में है। सुनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है। कोटगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, हाड़ागढ़ वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों उड़ीसा में है। और एक उड़ीसा में है जो महत्वपूर्ण है देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों याद रखिएगा महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देवरीगढ़। दोस्तों अगर उड़ीसा में जो महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं अगर उनकी बात करें तो नवाखाई या इसको नुआखाई भी कभी कभी लिखा मिल जाता है, तो नुआखाई या नवाखाई उत्सव मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव, छाऊ महोत्सव, ये सभी महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो उड़ीसा में मनाए जाते हैं। और अगर बात करें दोस्तों उड़ीसा की तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर, दोस्तों कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर, ये सभी प्रमुख मंदिर हैं जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। मंदिर कौन सा मंदिर किस राज्य में स्थित है, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछाते हैं। तो दोस्तों उसी से संबंधित हमने वीडियो तैयार किया है कि लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर सभी कहाँ पे हैं? तो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। दोस्तों अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक और तकनीक जो संगोष्ठी आयोजित थी वो भुवनेश्वर में हाल ही में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक तकनीकी सम्मेलन या संगठन, ये उड़ीसा में आयोजित की गई थी। उड़ीसा के अगर राजकीय पशु की बात करें तो सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किस देश में शुरू किया गया है? बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके में शुरुआत की गई है इसकी। फिर दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO के रूप में बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है। अब बलदेव प्रकाश जी जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO हो जाएंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटोरी है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं। और अगर हम भारत में कुल राज्य की संख्या बात करें तो राज्यों की संख्या 28 है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। और कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर बात करें जम्मू कश्मीर बैंक की तो जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1938 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जम्मू में स्थित है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसके गवर्नर LG मनोज सिन्हा जी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर स्थित प्रमुख नेशनल पार्क की। तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, हेमिस नेशनल पार्क फेमस है, डाचीगम और सलीम अली नेशनल पार्क, ये सभी के सभी प्रमुख नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों रोहित कुमार जी को हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों फिर अगला प्रश्न है हमारा किसे पेमेंट बैंक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के RBI मंजूरी मिली है? यानी कौन सा पेमेंट बैंक अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए RBI से मंजूरी ले चुका है? तो दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए RBI से मंजूरी ले चुका है। अगर बात करें फिनो पेमेंट बैंक की तो दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक जो स्थापना हुई थी वो 2017 में हुई थी। फिनो पेमेंट बैंक
2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं वो ऋषि गुप्ता जी हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसके चेयरमैन की तो महेंद्र चौहान है, यानी फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। एमडी सीईओ वर्तमान में ऋषि गुप्ता हैं और चेयरमैन महेंद्र चौहान है। दोस्तों इसी तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो ये वर्ष 2016 में आया था, एयरटेल पेमेंट बैंक। और जो एयरटेल पेमेंट बैंक के जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं वो अनुव्रत विश्वास हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर बात करें हम आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो इसका है वो मुंबई में स्थित है, हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और जो वर्तमान में गवर्नर हैं आरबीआई के वो शशिकांत जी हैं। दोस्तों ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। दोस्तों याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी हो जाएंगे। हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना 1935 में हुई। दोस्तों अगर बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 में हुई थी। और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो वेंकट रामू जी हैं। इनकी हाल ही में अभी वर्ष 2021 के में नियुक्ति हुई है। तो याद रखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB स्थापना वर्ष 2018 और सीईओ वर्तमान में वेंकट रामू जी हैं। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इससे, और बेल आइकन प्रेस आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।